गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर एजुकेशन आपके बीएड सेकेंडरी का सब्जेक्ट है, जिसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूं। इसमें सबसे पहले है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जिसमें आ जाएगा अर्थ, कंप्यूटर का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएं। ये मेन टॉपिक है। इसमें से देखो छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, बड़ा क्वेश्चन भी यही बनता है। बड़ा क्वेश्चन इनको मिला के बनेगा। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी मतलब अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं बताइए या इसका वर्णन कीजिए। तो इसमें छोटा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझाइए कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी है, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मेन क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपने पढ़कर जाना है। कौन सा क्वेश्चन है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्य प्रणाली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कार्य प्रणाली। ये आपको सेक्शन ए में पूछ सकती हैं, दोनों छोटे क्वेश्चन के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर, कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर कि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कौन, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स है जो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अपने बात करें तो इसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ये अपने सेक्शन ए में जो छोटे क्वेश्चन पूछते हैं 10 नंबर के 2-2 अंक के 10 क्वेश्चन होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से छोटे क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर में पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कंसेप्ट ऑफ इनपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस की अवधारणा समझाइए। इसमें क्या पूछ सकते हैं? इसमें पूछ सकते हैं कि किन्हीं दो इनपुट या आउटपुट के नाम बताइए। ठीक है, तो इनमें आपने इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस आएंगे, इनमें आगे कंसेप्ट ऑफ इनपुट डिवाइस और आउटपुट भी अपने साथ ही कर लेते हैं। आउटपुट तो इसमें देखो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ये बनेगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को समझाइए विस्तार से। छोटा बन सकता है कि किन्हीं दो इनपुट डिवाइस या किन्हीं दो आउटपुट डिवाइस के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइस की, स्टोरेज डिवाइस मतलब स्टोरेज डिवाइस क्या क्या होती है। तो स्टोरेज डिवाइस में जिसमें आ जाती है हार्ड डिस्क, स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के बाद अगर अपने बात करें तो रैम और रोम, मेमोरी की बात करते हैं। क्या आएगा? मेमोरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेमोरी, इसको अपने अलग से करते हैं अभी नेक्स्ट में, जिसमें मेमोरी के क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आएगा कि मेमोरी किसे कहते हैं,
मेमोरी किसे कहते हैं और इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं मेमोरी, रोम और रैम, दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जरूर पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली आएगा ये क्वेश्चन आपको पेपर से बाहर नहीं जाएगा, तो पढ़कर आना आपने। अभी अपने छोटे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं से बड़े बनेंगे। कंप्यूटर में बड़ा छोटा क्वेश्चन सब एक से होते हैं। इसके बाद अपने करते हैं बेसिक फीचर ऑफ विंडो, बेसिक फीचर ऑफ विंडो 98 या 2000, ठीक है। बेसिक फीचर ऑफ विंडो 98 या 2000 जो भी है, फीचर का मतलब होता है विशेषताएं, विंडो की विशेषताएं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी पूछा जाता है कि विंडो की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसको ही अपने बेसिकली याद करना है। यह आ जाएगा बेसिक फीचर ऑफ लाइनेक्स, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा बेसिक फीचर ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स भी क्या एक विंडो है कि उसके भी फीचर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन पे आपने विशेष तौर पे तैयारी करनी है इनकी। इसके बाद अपने बात करें तो इसमें है एमएस वर्ड कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमएस वर्ड क्या है। व्हाट इज एमएस वर्ड, व्हाट इज एमएस एक्सेल, व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट। जी ये है कि एमएस के ऑफिस के भाग है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं छोटे रूप में कि एमएस वर्ड क्या है, एमएस एक्सेल क्या और एमएस पावर पॉइंट क्या है। इसमें अगर अपन डीपली बात करें तो इसमें अगर एमएस वर्ड में क्या है कि एमएस वर्ड की विशेषताएं, क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस वर्ड की विशेषताएं बताइए, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसके साथ एमएस वर्ड, यहाँ कुछ नहीं चेंज करना है, एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, इसकी भी विशेषताएं पूछ सकते हैं। या इनकी पूछ सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है वो बनता है कट, कॉपी और पेस्ट को समझाइए। ठीक है, कट, कॉपी और पेस्ट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड में क्वेश्चन ही सेम मेन यही बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तैयारी करनी है आपने अच्छे जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इसके बाद कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन मेन है ये CAI, इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कि कंप्यूटर की जो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें शिक्षा के माध्यम से बताते हैं, उसके बारे में ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है CALT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग। लिख देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड, कि लर्निंग सीखने और शिक्षण में, अधिगम और शिक्षण में कंप्यूटर का क्या महत्व है, इसमें ये क्वेश्चन मेन आपके जो कि पूछ सकते हैं। ये सेक्शन ए के 2 नंबर के क्वेश्चन के बात कर चुके हैं आपने। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है
इसमें आपसे पूछ सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की विशेषताएं, सीमाएं, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। दूसरा पूछ सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को समझाइए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को समझाइए। मेन यही क्वेश्चन है बी सेक्शन में भी। जो बड़े क्वेश्चन पहले मैंने इसमें से छोटा क्वेश्चन कोई एक पूछ सकते हैं, विशेषता बोली वो छोटे होंगे, बड़े क्वेश्चन को मिला के। कंप्यूटर का सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं है, अपने 50 अंक है, इसमें 50 के अंक में से अपने क्लियर करना है इसको। ठीक है। अभी अब अपने बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी की अपने अगर बात करें तो सेक्शन सी में यूनिट वाइज अपने बात करें तो पहला यही है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को विस्तार से समझाइए। ठीक है, कि कंप्यूटर का चित्र बनाकर, तो इसको अपने 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर को बताते हुए इसके प्रकारों का वर्णन, कि सॉफ्टवेयर क्या है और इस कितने प्रकार के हैं। जैसे ये 3 प्रकार के, कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 2 प्रकार के होते हैं। यूटिलिटी और सिस्टम सेम होता है, अलग नहीं होता। यूटिलिटी और सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करें एमएस वर्ड की परिभाषा देते हुए इसके कमांड्स को बताइए। कि एमएस वर्ड की परिभाषा देते हुए इसकी कमांड बताने की क्या क्या कमांड अपने करते हैं। जैसे कट कॉपी पेस्ट होगी इसमें, तो जैसे इसमें फार्मूला हो गया। ठीक है, ये चीज़ अपने पूछ सकते हैं एमएस वर्ड की। और इसके बाद एमएस एक्सेल की भी यही क्वेश्चन आ सकता है, सेम। इंपॉर्टेंट एमएस वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही रहेगा। एमएस एक्सेल की परिभाषा देते हुए इसमें एक सारणी तैयार करें। ठीक है, ये चीज़ अपने क्लियर नहीं पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट समझ आ गया? ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्निक एंड कंप्यूटर की तकनीक और कंप्यूटर में क्या है। कि तकनीक होती है नई टेक्निक, कंप्यूटर क्या होता है? एक साधन है। इनके बारे में डिटेल आपसे पूछ सकती हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन सिस्टम। की कंप्यूटर का एजुकेशन सिस्टम में क्या उपयोग है, क्या इसकी भूमिका है, क्या इसकी अहम रोल रहता है इसका, ये चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से बाहर नहीं जाएगा, आपने इनकी ही तैयारी करनी है। ओके, थैंक यू।